हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार इस वीडियो में हम लोग आर्थो एंड पैरा ग्रुप एंड मेटा ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि जो बेंजीन की रिएक्शन होती है उसमें कौन कौन से ग्रुप की रिएक्शन होने पर आर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनता है और कौन ग्रुप होने से मेटा प्रोडक्ट बनता है। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में बताया था कि अगर आपका बेंजीन रिंग दे रखा है, वहां पर कोई ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, या तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएगा या फिर मेटा प्रोडक्ट। तो आर्थो और पैरा कैसे बनता था, यहाँ पर आपका कोई ग्रुप लगा रहता था, यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये आर्थो पोजीशन है मतलब आर्थो प्रोडक्ट, और सेम यहाँ पर आपका क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट। अब देखिए बात करते हैं कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं जो आर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए आपको अगर याद हो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में एक रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया था। वो क्या था, यहाँ आपका इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड थे एंड इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज था। अब देखिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन एटम को। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करते हैं, प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप। ठीक, एक तो ये कंसेप्ट होगा। दूसरा कैसे समझेंगे आप, ये क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्ड सिंगल डबल, यानी यहाँ क्या हो रहा है, रिजोनेंस। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, प्लस एम इफेक्ट के। तो यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन ग्रुप ऐड करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, यानी कि प्लस एम इफेक्ट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि आप याद रखना कि जितने भी हैलाइड होते हैं, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे प्लस एम इफेक्ट बहुत कम शो करते हैं। तो जनरली हम इन दोनों को माइनस आई इफेक्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक, बट अगर याद हो तो माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है, तो इससे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होनी है। यानी कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, या फिर डी स्टेबलाइज या फिर डीएक्टिवेट करते हैं। बट फिर भी हम इनकी रिएक्शन आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कराते हैं। एक दूसरा कंपाउंड है एन डबल बॉन्ड ओ, ये भी क्या करेगा, बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा या बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा। फिर भी हम आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इसका भी बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं मेटा पोजीशन की। मेटा पोजीशन पर कैसे रिएक्शन होगी, आपके पास कोई ग्रुप दे रखा है, उसकी रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफाइल से होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेटा प्रोडक्ट इसमें बनेगा। अब जी कौन हो सकता है यहाँ पर, माइनस एम इफेक्ट, यानी जितने माइनस एम इफेक्ट होते हैं वो बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं, यानी कि उसको डी स्टेबलाइज या फिर उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। और एक और ट्रिक से आप याद रखिएगा कि अगर बेंजीन से जुड़ा कोई भी एटम है, मान लीजिए ए, ये अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो हमेशा मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा। बस आप इस केस को याद रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई आपकी बेंजीन रिंग है, वहां पर कोई ग्रुप लगा है और वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो हमेशा मेटा रिएक्शन होगी। तो अब आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनमें आपको रिएक्शन करानी है। यहाँ पर देखिए OH ग्रुप लगा है, यानी कि क्या है, प्लस एम इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब OH एक आर्थो प्रोडक्ट बना दो और दूसरा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ NO2। अब बात करते हैं दूसरे केस में। यहाँ देखिए कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड है, यानी कि बेंजीन रिंग से ग्रुप जुड़ा या एटम जुड़ा है, वो डबल बॉन्डेड एटम से जुड़ा है। और कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 में हम लोगों ने बताया था NO2 प्लस हमेशा आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल बनता है, यानी कि यहाँ पर हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, मेटा पोजीशन पर रिएक्शन होगी। अब अगला केस, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O दे रखा है, यानी इससे जुड़े एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल NO2 है, BF4- तो इलेक्ट्रोफाइल तो ये है, यानी ये क्या करेगा, मेटा प्रोडक्ट बनाएगा, C डबल बॉन्ड OH एंड NO2। अब बात करते हैं अगले केस में। यहाँ देखिए NH के पास क्या है, लोन पेयर, यानी नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, मतलब ये क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। तो यानी NHC डबल बॉन्ड OCH3 एंड यहाँ पर Br, ये हो गया आर्थो प्रोडक्ट, सेम एज NHC डबल बॉन्ड O
CH3 और यहाँ पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं और डिटेल में वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, तो यार अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।